ये है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द पर्टिकुलर्स ऑन 31 जुलाई। मैंने आपको जैसे बताया था कि जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है वो डेट एज ऑन डेट फॉर द मंथ नहीं होता, पूरे एक महीने का नहीं बन रहा होता है, वो महीने के एक डेट पे बनता है। जैसे लास्ट की तारीख में, जैसे इस क्वेश्चन में 31 जुलाई है, तो हम 31 जुलाई को बैठ के चेक कर रहे हैं अपने कैश बुक के बैलेंस को, किससे? पासबुक के बैलेंस से। ये डेट जो है एग्जैक्ट डेट होता है, समझ गए बात? एग्जैक्ट डेट, ऐसे नहीं कि पूरे महीने का हम हिसाब चेक करते हैं। जैसे मैं बोलूँ इस महीने में कितने खर्चे किए, तो आप पूरे महीने का ले लोगे, मैं बोलूँगा अभी कितना किया, वो मैटर करता है। तो यहाँ पे ना एज ऑन मतलब उस दिन की बात हो रही है, उस दिन पे इन दोनों के बैलेंसेस क्या थे। तो मैंने यहाँ पे, वैसे मैंने जब सिखाया था आपको कैश बुक के हिसाब से, तो आज थोड़ा अलग करते, मैंने क्या लिया यहाँ पे, बैलेंस एज पर दी पासबुक। कि मान लीजिए बैलेंसेस हैं हमारे पास, किस चीज़ के बैलेंस है बेटा? अब इसका क्या मतलब होता है? इसका सिर्फ एक ही मतलब ये है कि बैलेंस, पासबुक का बैलेंस अगर गिवन है तो पासबुक के बैलेंस को हमें कोशिश करना है किसकी तरह मैच करने का? कैश बुक के। तो चेंजेस किस में करेंगे? कैश बुक में करेंगे। भाई किस बैलेंस को आपको किसकी तरह बनाना है? फिर से आप पढ़ लो, किसको बनाना है? पासबुक के बैलेंस को किसकी तरह बनाना है? तो चेंज किस में करोगे? भाई मैं इसको मान लो कि मुझे इसको बनाना है किसी की तरह, तो चेंज इसी में करूंगा ना। भाई अपने घर को मुझे ताजमहल बनाना, तो चेंज क्या करूं? ताजमहल को अपना घर बना दूं? अपने घर में ही तो चेंज करना पड़ेगा ना। आपको ये बात भी तो समझनी है। मैंने अभी क्या बोला था, कनेक्टिविटी छूट जाती है। जैसे पूछा, एक बात पूछा, हाँ जी ठीक है, आगे फिर भूल गया। कनेक्ट करके रखो वरना तो दिक्कत होती है। कि हमें पासबुक जो है किसकी तरह बनाना है? ये जब जिसका बैलेंस गिवन होता है, चेंजेस सारे के सारे प्लस माइनस जो भी करना है हमें किस में करना है बेटा? पासबुक में करना। और ये सोच के करना है कि पासबुक का बैलेंस किससे मैच हो जाना चाहिए? कैश बुक से हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो ये तो ट्रांजैक्शन नहीं है, तो बहुत सिंपल सी बात है। सेकंड पॉइंट से आते हैं, मैं इसको पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद बीआरएस पे चलेंगे। ठीक, एक एक करके करते चलेंगे। 3 चेक्स 6000, 3 चेक्स हैं। एक चेक है 6000 रुपये का, एक है 3937, 3937 एंड 1525 इशूड। इशूड का मतलब क्या क्या होता है? किसी को हमने दिया है। क्या किया बेटा? दे दिया है, यानी कोई पेमेंट वगैरह किया होगा तो हमने इस चेक से पेमेंट करा, एक को 6000 का, एक को इतना, एक को इतना का। इन लास्ट वीक, पिछले हफ्ते की बात है, आज तो डेट जुलाई है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ये 3 चेक्स ना पिछले हफ्ते हमने किसी को दिया था, वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द बैंक। लेकिन ये बैंक में प्रेजेंट तो हुआ है पेमेंट के लिए, लेकिन कब हुआ बेटा? अगस्त में। अब ध्यान से समझना, मान लो ये पूरा मंथ है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, या ऐसे मान लेते हैं कि भाई ये मंथ है, ये है 31 जुलाई, ये लीजिए, इसके बाद की बात कर रहे हैं, ये है हमारा 31 जुलाई और ये अगस्त है। मुझे बताइए, मैं यहाँ पे बैलेंस को चेक कर रहा हूँ बैठ के, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि कैश बुक का बैलेंस किससे मैच हो जाए? पासबुक के बैलेंस से। ठीक है जी। अब आते कहानी पे। कहानी ये कह रहा है कि सर कैश बुक और अगर हम पासबुक की बात करें तो 3 चेक्स थे। 3 चेक्स मतलब एक 6000 रुपये और एक था बेटा 3937, एक था बेटा 1525। समझ में आ रही बात? ये चेक इशूड का मीनिंग समझते हैं ना? चेक इशू का मतलब होता है चेक हमने किसी को दिया। हम कौन? हम हैं कैश बुक के अकाउंटेंट। हम कौन है? कैश बुक के अकाउंटेंट। मतलब हमने किसी को चेक से पेमेंट करा है, ये 3 किया है। तो कैश बुक के अकाउंटेंट ने अपने हिसाब किताब में क्या किया होगा बेटा? उसने यही करा होगा ना, माइनस किया होगा। तो अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे ध्यान रखना। अब पता लगा आपने इतनी बात सुनी और उसके बाद इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। आपको पूरी बात सुननी है जब तक कंप्लीट ना हो ये लाइन। तो चेक हमने इशू किया, तो चेक हमने कैश बुक में से माइनस किया। अच्छा, बात है जुलाई की। ये चेक बैंक में कब पहुंच रहा है बेटा? तो क्या बैंक में जुलाई को, अगस्त में पहुंचा होगा? अगस्त में बैंक ने माइनस करा होगा कि नहीं करा होगा? मैं अगस्त की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो जुलाई की बात कर रहा हूं। बताओ जुलाई में क्या बैंक में ये पहुंचा है? समझ में आई बात? बैंक में क्या ये जुलाई में पहुंचा? ये तीनों के तीनों चेक नहीं पहुंचे। ये कब पहुंच रहे हैं बेटा? पहुंच रहे हैं, ठीक है। बैंक ने इसमें माइनस करेगा, कब करेगा? लेकिन मैं अगर 31 जुलाई को मैच करूंगा तो मिलेगा क्या? नहीं ना। बात समझ में आ रही है? तो अभी मुझे बताओ, ये तो क्लियर हो गया कि इस ट्रांजैक्शन को किस अकाउंटेंट ने लिखा और किस अकाउंटेंट ने नहीं लिखा। भाई कैश बुक एक अकाउंटेंट अलग अकाउंटेंट बनाता है और पासबुक एक अलग अकाउंटेंट बनाता है।
तो हमने कैश बुक वाले को बुलाया, मैंने भाई साहब तुमने क्या किया इन तीनों चेक का? उसने बोला जी हमने तो इन तीनों चेक्स को माइनस कर दिया। हमने पासबुक वाले से पूछा, 31 जुलाई को पूछा कि मैंने जी आपने क्या किया? कि जी हमारे पास तो अब तक आया ही नहीं है, 31 जुलाई तक तो आया ही नहीं था। तो इसका मतलब इन दोनों ने कुछ भी, इसने पासबुक ने कुछ भी नहीं किया। अब सवाल है कौन किसकी तरह बनना चाहता है, इसके लिए आपको बैलेंस देखना पड़ेगा। किसका बैलेंस गिवन है? तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आपकी पासबुक चाहता है किसकी तरह बनना? तो ये कह रहा है कि मुझे वही काम करने हैं जो किसने किए हैं। तो बताओ पासबुक को क्या करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा? सिर्फ 6000 माइनस करना पड़ेगा। क्या 6000 माइनस का 3937 माइनस का 1525, ये सब माइनस करना पड़ेगा। अब बताओ ये सेम हुआ कि नहीं हुआ? तो बीआरएस, इसे कहते हैं बीआरएस, जिसमें हम लोग बैठ के सेम कर रहे होते हैं। और ये तो ट्रांजैक्शन को हम एनालाइज कर रहे थे कि किस अकाउंटेंट ने क्या लिखा और किसने क्या लिखा। अब ये बात कंप्लीट हुई, अब आपका ध्यान इधर से उधर जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप पहली लाइन पढ़ते हो और आप अपने ध्यान को इधर से उधर भटकाओगे तो आप ट्रांजैक्शन नहीं सीखोगे। ट्रांजैक्शन को सीखने का तरीका है कि पूरी लाइन जब तक कंप्लीट ना हो, क्या हुआ, किसने क्या लिखा, कैश बुक ने फिर पासबुक ने, फिर दोनों को मैच करने का तरीका, जब वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अपने आप को छोड़ सकते हैं यहाँ से। बात समझ में आई? तो अब हम बीआरएस बनाएंगे। स्टेटमेंट बताता हूँ कैसे बनता है। इस हिसाब से अगर देखोगे तो ये तो डेट हमने डाल दी जिस डेट पे बना रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और डेट नहीं हो तो डेट को नहीं लिखना, सिर्फ एज एड के बाद डैश डाल देना। अब आते हैं पॉइंट नंबर 1, जो क्वेश्चन में कहा था। सबसे पहले क्वेश्चन ने जो बैलेंस दे रखा है उसके बारे में लिखते हैं। तो क्वेश्चन ने लिख रखा है बैलेंस एज पर पासबुक। क्या लिख रखा है बेटा? बैलेंस एज पर पासबुक। ये देखो यहाँ पे देख लिखा हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक, जैसा गिवन है बस वही। और ये कितनी वैल्यू गिवन है? 50 है। लेकिन ये पासबुक प्लस में है या माइनस में है, यानी बैंक अकाउंट आपका प्लस जा रहा है या माइनस जा रहा है, ऐसा कुछ बोला नहीं। तो सर ऐसा बोलेगा तो कैसे बोलेगा? अभी तो बोला नहीं है, लेकिन अगर बोलता तो क्या बोलता? देखिए मैंने आपको बताया था कि बैंक का माइनस होना मतलब होता है डेबिट। बैंक में माइनस होने का मतलब क्या होता है? डेबिट होना, क्योंकि बैंक तो लाइबिलिटी की तरह हमें ट्रीट कर रहा होता है। हम पैसे बैंक को देते हैं, वो हमें क्या मानता है? लाइबिलिटी है। जफर ने पैसे जमा किए तो जफर को पैसे वापस करने पड़ेंगे, उसके लिए क्या है ये? बैंक के लिए मैं कौन हूँ? लाइबिलिटी। तो बैंक अगर पासबुक जो बना के दे रहा है उसके लिए मैं तो कौन हूँ? मैं तो लाइबिलिटी हूँ। तो वो उसका मतलब है कि अगर वो माइनस बोल रहा है तो इसका मतलब ओवरड्राफ्ट बोलेगा या तो डेबिट बोलेगा। क्या बोलेगा? ओवरड्राफ्ट बोलेगा या फिर डेबिट बैलेंस बोलेगा। अगर ये दोनों नहीं बोल रहे हैं तो आप मान के चलोगे कि पॉजिटिव बैलेंस है और प्लस है। इस क्वेश्चन में कहीं पे ओवरड्राफ्ट वर्ड जिक्र किया उसने? क्या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक बोला उसने? नहीं बोला। तो अगर ये दोनों चीजें नहीं बोल रहे हैं तो आप क्या मान के चलेंगे? प्लस या माइनस? प्लस। बात समझ में आई? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का क्या मतलब है? प्लस या माइनस? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक माइनस। कैश बुक में डेबिट क्या होता है? भूल जाते हैं आप लोग ना, कोई बात। लो भाई, हमने कैश बुक तो पढ़ा है ना। कैश बुक कौन बनाता है? हम लोग बना रहे होते हैं। तो कैश बुक हम लोग किस सोच के साथ बनाते हैं? ये हमारा एसेट्स होता है। कैश हमारे लिए क्या होता है मैम? इधर कैश हमारे लिए क्या होता है? और एसेट्स बढ़ता है तो किस साइड लिखते हैं? डेबिट साइड लिख रहे होते हैं। और घट जाए तो क्रेडिट साइड। तो कैश बुक में प्लस का मतलब क्या होता है? डेबिट, और माइनस का मतलब क्रेडिट। और पासबुक में क्या होगा? जस्ट अपोजिट। भाई पासबुक वाला हमें क्या मान के चलता है? लाइबिलिटी मानता है। तो वो लाइबिलिटी अगर मान रहा है तो वो कह रहेगा ये माइनस का है और ये वाली साइड कौन सी है? प्लस की। आपको अगर कुछ ना हो तो आप कैश बुक याद करो ना, पासबुक मत करो। आप सिर्फ कैश बुक याद करो कि कैश बुक में प्लस का मतलब क्या होता है और माइनस का मतलब क्या होता है। पासबुक में जब आपको कैश बुक याद रहेगा तो इसका अपोजिट सोच लेना आप। तो यहां पे बैलेंस एज पर पासबुक है, कुछ नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। समझ में आ गई बात यहां तक? अब आइए सेकंड पॉइंट को हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें क्या लिखा हुआ था बेटा? चेक्स इशू किए गए थे। चेक्स क्या किए गए थे? इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड मतलब इस डेट तक प्रेजेंट नहीं हुआ है। किस डेट तक? 31 जुलाई तक प्रेजेंट नहीं हुआ। उसके बाद तो हो गया था, अगस्त में पहुंच गया था वो,
लेकिन जुलाई में नहीं पहुंचा था। 3 चेक्स थे, वो तीनों चेक की अगर मैं वैल्यू बोलूं तो एक चेक की वैल्यू थी 6000, दूसरी चेक की वैल्यू थी 3937, तीसरी चेक की वैल्यू थी बेटा 1525। अब मुझे बताओ, ध्यान से समझना जो हमने डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले, कि सर अगर चेक इशू हुआ है तो कैश बुक ने क्या किया, माइनस। पासबुक ने क्या किया, पासबुक ने कुछ भी नहीं किया। कैश बुक ने क्या किया और पासबुक ने, अब पासबुक चाहता है किसकी तरह बनना, तो पासबुक भी बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसा किसने किया था, तो पासबुक को क्या करना पड़ेगा, माइनस। ये तीनों वैल्यू को एक साथ ऐड करके आप माइनस में लिख सकते हैं, तीनों वैल्यू को एक साथ ऐड करके 11,000। अब ये देखिए इधर मैं लिखूंगा ना, आपके दिमाग में फटाक से सवाल आएगा कि सर ये इधर क्यों लिखने लग गए आप। फिर से वापस से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा कि बेटा कैश बुक ने क्या किया था और पासबुक ने क्या किया, कुछ भी नहीं। अभी पासबुक किसकी तरह बनना चाह रहा है, तो पासबुक को भी वैसे ही करना पड़ेगा ना, क्या वैसे ही बोले तो माइनस करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, किस में लिखेंगे, पासबुक में, किस में, प्लस में या माइनस में, किस में, माइनस में। समझ में आई बात। वैल्यू कितनी थी 11,462। अब यहाँ पे एक स्टॉप अपने दिमाग का आप ले सकते हैं, फिर सेकंड पॉइंट को जाके फिर हम पढ़ेंगे। जब तक यहाँ लिखना नहीं तब तक कनेक्ट रखना है उसको। आइए जी सेकंड लाइन में पढ़ते हैं। 2 चेक्स, 2 चेक्स हैं, एक 500 रुपये का बेटा और दूसरा 650। सेंड टू द बैंक। सेंड टू द बैंक मतलब मैंने बैंक में चेक को जमा किया होगा ना। किस लिए जमा करते हैं आप, कलेक्शन के लिए। भाई मेरे को स्टूडेंट चेक दे देते हैं, मैं बैंक भेजता हूँ चेक को, और फिर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आता है, वो भी तो कहीं से लेकर आएगा ना मेरे अकाउंट के अंदर। तो 2 चेक्स 500 650 सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन वर नॉट एंटर्ड इन द बाई 31 जुलाई। कह रहे 31 जुलाई तक तो कोई हिसाब किताब में आया ही नहीं है। चलो इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सर देखिए हम बात कर रहे थे, एक कैश बुक होता है, दूसरा क्या होता है बेटा, वापस से फिर से देखो, मैं दोबारा पढ़ने पड़ेगा इस क्वेश्चन को, कि 2 चेक्स हैं, एक 650 के और एक 500 रुपये का, हमने सेंड किया था कलेक्शन में। अच्छा कलेक्शन के लिए कौन भेजता है, बैंक अकाउंट, मतलब हम भेज रहे होते हैं, कैश बुक का अकाउंटेंट पहले भेजता है बैंक में, या बैंक वाला पहले लिख चुका होता है इस बात को, कैश बुक का अकाउंटेंट भेजता है ना बैंक, कि भाई साहब ये चेक है। तो कैश बुक के अकाउंटेंट ने अपने हिसाब में प्लस किया या माइनस, सोच के बोलो। अभी हमने चेक भेजा बैंक में, जमा करने के लिए भेजा या किसी को पेमेंट किया है, तो मेरे अकाउंट में पैसा बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो मेरा कौन अकाउंट है, कौन है, कैश बुक। बात समझ में, कि कैश बुक के अकाउंटेंट ने अपने हिसाब में कितना प्लस किया बेटा, 500 भी और कितना 650 भी। बात समझ में आई सर, समझ में आया सर, सच में सर। अच्छा तो ये हमने प्लस कर दिया। अब उन्होंने क्वेश्चन ने बोला था कि वर नॉट एंटर्ड इन द पासबुक। बात समझ रहे हैं, क्या हुआ, ये प्लस हुआ है माइनस हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। कैसे मालूम चला, इन्होंने बोला है भाई, हम अपने मन से नहीं ले रहे, इन्होंने बोला वर नॉट एंटर्ड इन द पासबुक, पासबुक में लिखा ही नहीं है, बात खत्म हो गई। अब आते बीआरएस। बीआरएस क्या कहता है बेटा, बीआरएस कहता है कि दोनों को क्या कर दीजिए आप, सेम कर दीजिए, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कौन किसकी तरह बनना चाहता है। ये बात मालूम चलती है बैलेंस, जो बैलेंस गिवन होता है क्वेश्चन में उससे। तो बताइए बैलेंस किसका गिवन है, तो पासबुक बनना चाहता है किसकी तरह, तो बताओ इसको क्या करना चाहिए, इसमें चेंज करूंगा ना बेटा, क्या करूंगा, क्लियर है इतनी बात, प्लस कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, इस लाइन को लिख लेते हैं कि भाई चेक को हमने भेजा था, भेजने को हम लोग ये भी कह देते हैं कि चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड कह सकते हैं, रिकॉर्डेड कह सकते हैं, जो क्वेश्चन में लिखा है वो भी लिख सकते हैं आप। लेकिन एक ही चीज याद रख लीजिए हमेशा कि जब चेक डिपॉजिट होगा यही लाइन लिख देना मेरे को, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर। तो फिर से वापस आते हैं कि सर हमने क्या सोचा था कि जब चेक डिपॉजिट करना था तो कैश बुक में तो प्लस हो चुका था, क्या बैंक वालों ने कुछ किया, अभी बैंक वाला किसकी तरह बनना चाहता है, तो बैंक वाला क्या करेगा, तो चलो जी इसको हम प्लस में लिख देते हैं, 500 प्लस 650
बोले तो कितना 1150। सही लिखा है मैंने ये? समझ में आई बात? बस कनेक्ट रहना है आपने। अच्छा फोर्थ, लो सर गुस्सा नहीं होना है, ध्यान से समझेंगे। द बैंक चार्ज्ड, दिख रहा है आपको? द बैंक चार्ज्ड, चार्ज मतलब समझते हैं क्या होता है? डिडक्ट कर लिया, माइनस कर लिया। चार्ज मतलब माइनस कर लिया। यहां तक पढ़िए, बैंक ने डिडक्ट करा कितना बेटा? 460। हमने पूछा भाई साहब किस बात के? उसने बोला किस बात के? ये कमीशन के। अब यहाँ पे बात खत्म हो गई। एंड अलाउड की बात अलग है। एंड अलाउड इंटरेस्ट मतलब, अलाउ मतलब उसने हमें दिया है। क्या दिया है? इंटरेस्ट। अब ये दो अलग अलग बातें हैं। 460 रुपये उसने काटे हैं और 100 रुपये बैंक ने हमें दिया है, और ये दोनों बात वर नॉट मेंशन इन दी बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक के बैंक कॉलम में ये दोनों बातें नहीं लिखी हुई हैं। चलिए मैं वापस से आता हूं, इधर ध्यान दीजिएगा। एक कौन सा अकाउंटेंट होता है बेटा? और दूसरा अकाउंटेंट पासबुक का। क्लियर है जी? मैं पहले आधी बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक वाली, सिर्फ यहां से यहां तक वाली, ठीक है? बैंक चार्ज्ड मतलब बैंक ने पैसे डिडक्ट कर लिए 460 रुपए एज अ कमीशन। बताओ पहले किस अकाउंटेंट ने लिखा होगा? किस अकाउंटेंट ने? माइनस या प्लस? मैंने सिर्फ आपसे पूछा क्या किया होगा, बीआरएस नहीं पूछ रहा हूं सर। क्या किया होगा? बैंक ने क्या किया? 460 रुपये माइनस कर दिए, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। बैंक ने क्या किया बेटा? चार्ज मतलब माइनस कर दिया। क्या कैश बुक वाले ने कुछ किया? सर कैसे पता चला? बेटा यहाँ लिखा हुआ है नॉट मेंशन इन द बैंक कॉलम ऑफ दी कैश बुक के बैंक कॉलम में कुछ लिखा ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो हो गया, एनालाइज कर लिया। अभी बीआरएस में हम लोग क्या करते हैं बोलो तो? सेम करते हैं। बीआरएस में क्या करते हैं? किसको सेम करेंगे? पासबुक चाहता है किसकी तरह बनना? पासबुक चाहता है। बेटा ये कैसे मालूम चलता है कि पासबुक चाह रहा है कैश बुक की तरह? बैलेंस जो गिवन होता है उसके हिसाब से। तो जिसका बैलेंस गिवन है वो चाहता है दूसरी की तरह बनना। तो यहाँ पे पासबुक किसकी तरह बनना चाहता है? तो पासबुक में माइनस करूं या प्लस? देख लो इसको जीरो करना पड़ेगा, ये जीरो है ना, इसको भी क्या करना पड़ेगा? जीरो। बताओ क्या करूं? प्लस में कितना? 460 रुपये। बात समझ में आई? अभी आधा क्वेश्चन किया अपन ने, पूरा नहीं किया, स्टॉप नहीं लगाना, अभी सिर्फ आधा किया। तो मैं ये आधे को भी पहले यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं। यहां लिखता हूं बैंक चार्ज्ड कमीशन, बैंक चार्ज कमीशन। बताओ बैंक चार्ज कमीशन में पासबुक कैश बुक के बनने के लिए क्या करेगा? क्या करेगा? प्लस 460। बेटा डायरेक्ट नहीं करना है इसको कि ये नहीं सर हमने सोच लिया तो हो गया। एक बार दोबारा देखेंगे लिखा क्या था हमने। 460 प्लस कर देंगे, ये लीजिए सर हमने 460 को प्लस कर दिया। अब आगे की लाइन दोबारा पढ़ते हैं। आइए सर आगे की लाइन फिर से पढ़ेंगे। अलाउड इंटरेस्ट, वापस से आते हैं। एक है कैश बुक का अकाउंटेंट, दूसरा कौन सा है बेटा? पासबुक का अकाउंटेंट। एक किसका अकाउंटेंट है? कैश बुक का। दूसरा बताइए, बताइए बैंक ने अलाउ किया इंटरेस्ट। बैंक ने क्या किया बेटा? अलाउ किया इंटरेस्ट। इसका मतलब बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसे बढ़ा दिए या नहीं बढ़ाए? बढ़ा दिए। बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसे बढ़ा दिए। क्या कैश बुक के अकाउंटेंट को पता चला? नहीं मालूम चला ना। कितने बढ़ाए बैंक वाले ने? 100 रुपये। क्या कैश बुक वाले को पता है? कोई खबर है इसको? अभी बोलो, ये तो समझ में आया। अब बीआरएस की बात करते हैं। बीआरएस कहता है कि पासबुक को किसकी तरह बनाना है? तो बताओ इसको 100 को 0 बनाने के लिए क्या करोगे? कितना? 100 माइनस कर देंगे। आइए सर यहाँ पे लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, बैंक अलाउड इंटरेस्ट। बैंक अलाउड इंटरेस्ट। बताओ 100 को क्या बोला था? अभी क्या करना है? याद रहेगा? दिखाऊं फिर से? 100 को क्या करना है? माइनस। चले आगे। अब क्वेश्चन में प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन, बात खत्म हो गई, बस यहीं तक था। समझ में आई बात? अब एक एक लाइन पे जितनी हमने मेहनत करी ना उतनी आपने भी करनी। आप जब खुद से करेंगे, अभी होता क्या कि एक क्वेश्चन किया और आपका मन कर रहा है कि चलो दूसरा करते, बनाना नहीं है दूसरा। जब तक आपने दोबारा खुद से नहीं बना ले इस क्वेश्चन को, एक बार खुद से बनाइए, देखिए परफेक्शन के साथ आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और लॉजिक में बिना लॉजिक लिखे नहीं करेंगे, डायरेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करने की कोशिश करना है। डायरेक्ट हम जैसों के लिए जिसका परफेक्शन का हो चुका है,
आप अभी स्टार्ट कर रहे हो सीखना, जब कम से कम 10-15 क्वेश्चन कर लो, अगर 40 क्वेश्चन है या 35 क्वेश्चन है चैप्टर में, 10-15 कर लो, उसके बाद ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, फटाफट फटाफट स्पीड में हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा वो, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा चलो जी सेम ही तो करना है, वो दिमाग में ही लॉजिक क्लियर होते जाएंगे। अभी क्या करेंगे बेटा, इसका बैलेंस निकालते हैं। आपको बैलेंस निकालना आता है बेटा? बैलेंस निकालने का वही तरीका है जो बचपन में करा था कि दो साइडें हैं, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, तो दोनों साइडों को पहले प्लस कर लेना है अलग अलग। इस साइड को प्लस करूंगा, इस साइड वाले को प्लस करूंगा, जो ज्यादा होगा उसको किधर लिखूंगा, दोनों साइड लिख दूंगा, फिर ज्यादा में से कम वाले को क्या करूंगा, माइनस, और जितना बैलेंस आ रहा होगा उसको उस साइड लिखूंगा जिस साइड वैल्यू कम आ रही होगी, जैसे लेजर अकाउंट में करते हैं हम लोग। अभी इसको टोटल करते हैं 50 और 51,000, ये लो जी 50 1150 प्लस 460, ये आया जी 51,610। मेरे हिसाब से ज़्यादा तो यही दिख रहा है, तो सर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 51,610, यहाँ पे लिखा है 51,610, और ये कम वाला था तो इसको माइनस कर दिया अपन ने, 11462 माइनस 100। बताइए बेटा बैलेंस आ रहा है, ये बैलेंस आ रहा है 4008, 4008। समझ में आई बात? नहीं आया? बताओ कैसे किया, ये कैसे निकाला हमने, पहले ये बताओ कैसे निकाला। इधर वाले को टोटल किया, फिर इस साइड को टोटल किया, अब इधर का टोटल करके जो ज़्यादा था उसमें से कम वाले को क्या किया, और जितना डिफरेंस आया इस साइड लिख दिया। अच्छा जी, ये जो आंसर आएगा इसे क्या कहेंगे, ध्यान से समझेंगे। आपने इस बैलेंस एज पर पासबुक को किसकी तरह बनाना चाहते थे, किसकी तरह बनाना चाहते रहे? तो बेटा यही लाइन को आपने इज्जत से यहाँ लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है जी, बैलेंस एज पर कैश बुक। बात समझ में आई? चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट। जी सर बोलिए।